चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सबका स्वागत और वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी पर। और मैं हूं अमन शर्मा और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। उस टॉपिक का नाम रहने वाला है डिटरमाइनर। और आज से बेटा हम डिटरमाइनर का डिस्कशन करेंगे। और चलिए स्टूडेंट स्टार्ट कर देंगे भाई अपने टॉपिक को। और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि टॉपिक का नाम है बेटा डिटरमाइनर, तो डिटरमाइनर स्टार्ट करते हैं बेटा आज से। तो टॉपिक का एक बार नाम मेंशन कर देते हो। और टॉपिक है बेटा आप हमारा डिटरमाइनर। तो टॉपिक का नाम रहने वाला है बेटा डिटरमाइनर। तो कोई बच्चे मुझे ये बताए बेटा कि डिटरमाइनर होता है क्या है। एनीबडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दो भाई, कोई भी बॉडी बता दो कि डिटरमाइनर क्या होता है। कोई भी बता, कोई भी बॉडी बताना चाहे भाई डिटरमाइनर क्या होता है। क्या होता है बेटा अभिषेक डिटरमाइनर? नहीं पता? सच में नहीं पता? कभी पढ़ा ही नहीं? चलिए ओके, चलिए भाई सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा डिटरमाइनर एक वर्ड होता है। सबसे पहले छोटी बात ध्यान में रखना बेटा, डिटरमाइनर इज ए वर्ड, या फिर बेटा इट इज ए वर्ड। इट इज ए वर्ड, एक शब्द होता है बेटा। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक शब्द होता है। इट इज ए वर्ड विच determines which determines a noun जो किसको डिटरमाइन करता है स्टूडेंट? नाउन को डिटरमाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं डिटरमाइनर। तो सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा कि डिटरमिनर एक शब्द होता है और इसका फंक्शन होता है सेंटेंस में बेटा डिटरमाइन करना। किसको डिटरमाइन करता है बेटा? ये याद रखना बेटा, ये नाउन को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है भाई? ये छोटी ही बात है बेटा, ये हमेशा ही बेटा नाउन को डिटरमाइन करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। किसको डिटरमाइन करता है? नाउन को डिटरमाइन करता है। अगला पॉइंट बेटा, जो डिटरमिनर्स होते हैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहली बात आपको ध्यान में रखना बेटा कि जो हमारा डिटरमिनर्स होता है, अगर मैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की बात करूं कि डिटरमिनर्स कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले ये बात आपको जानना पड़ेगा बेटा कि जो डिटरमिनर्स होता है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में भाई? दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना बेटा। तो सबसे पहला जो ग्रुप रहेगा बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप रहेगा, इसको बोलेंगे बेटा हम ग्रुप ग्रुप ए के डिटरमिनर। ये आपके ग्रुप ए के डिटरमिनर होते हैं। और ग्रुप जो ए के डिटरमिनर होते हैं बेटा, ध्यान में रखना, जो ग्रुप ए के डिटरमिनर होते हैं बेटा, इसका हम यूज करते हैं सेंटेंस में आइडेंटिटी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं भाई? जो ग्रुप ए के डिटरमिनर होते हैं बेटा, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं। किसके लिए? आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। जो ग्रुप ए के डिटरमिनर होते हैं बेटा, इसका हम सेंटेंस में यूज किसके लिए करते हैं बेटा? आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं। ये छोटी सी बात है सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ग्रुप ए के डिटरमिनर बेटा हमारे कौन कौन से होते हैं ये भी समझना पड़ेगा कि सर हमारे जो ग्रुप ए के जो डिटरमिनर्स होते हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं। अब ग्रुप ए के डिटरमिनर्स की बात करते हैं, ग्रुप ए के डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिखना बेटा, जो ग्रुप ए के जो डिटरमिनर होंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा आर्टिकल। तो सबसे पहले आपके आएंगे बेटा आर्टिकल। जो आर्टिकल होते हैं बेटा एक ग्रुप ए के ही डिटरमिनर होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना बेटा, जो ग्रुप ए के जो डिटरमिनर रहेंगे, तो सबसे पहले आपके कौन से रहेंगे बेटा? सबसे पहले आपके रहेंगे आर्टिकल। कौन से रहेंगे बेटा? सबसे पहले आपके रहेंगे बेटा आर्टिकल। ये थोड़ा अच्छा नहीं रहा बेटा, इसको अलग कर देते हैं। जो ग्रुप ए के डिटरमिनर रहेंगे बेटा वो सबसे पहले कौन से रहेंगे? आर्टिकल। और आर्टिकल सभी विद्यार्थियों को पता होंगे कि आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं, सबको पता है। एक होता है बेटा अ, एक होता है एन, और एक होता है बेटा द। ये आपके ग्रुप ए के डिटरमिनर होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए के डिटरमिनर में कौन कौन सा है बेटा? पहला पॉइंट आया आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल तुम्हारा ग्रुप ए का डिटरमिनर होता है। सेकंड ग्रुप ए का जो डिटरमिनर होता है बेटा वो होता है पजेसिव डिटरमिनर। और सबको पता है कि बेटा पजेसिव डिटरमिनर क्या होता है? पजेसिव डिटरमाइनर,
और पजेसिव डिटरमाइनर क्या होता है, सभी स्टूडेंट को पता ही है कि पजेसिव डिटरमाइनर हमारे कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा पजेसिव डिटरमाइनर, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कौन कौन से होते हैं बेटा। एक होता है माई, एक होता है आवर, एक होता है बेटा योर, अगर बात करें बेटा हिज, हर, इट्स, और देयर, ये होते हैं बेटा हमारे पजेसिव केस के डिटरमाइनर। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये हमारे पजेसिव केस के डिटरमाइनर होते हैं। जो बी पॉइंट है बेटा इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के अंदर, ये पढ़ा होगा बेटा कि ये तुम्हारे पजेसिव केस के डिटरमिनर होते हैं और ये हमेशा ही बेटा हुज का रिप्लाई होते हैं। किसका रिप्लाई होते हैं स्टूडेंट, ये हुज का रिप्लाई होते हैं। जैसे दिस इज माई कार, हुज कार, माई कार। दिस इज माई फ्रेंड, हुज फ्रेंड, माई फ्रेंड। ये बेटा हमेशा ही हुज का रिप्लाई होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा बेटा, सॉरी थर्ड जो टाइप रहेगा बेटा वो रहेगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। बेटा याद रखना जो डेमोन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बेटा डिटरमाइनर भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो होता ही है बेटा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर भी होता है। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा प्रोनाउन के अंदर, ये प्रोनाउन के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं बेटा वो, एक होता है दिस, एक होता है बेटा दैट, एक होता है दीज और एक होता है बेटा दोज। ये तुम्हारा बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो होते ही हैं, लेकिन प्रोनाउन के साथ साथ बेटा ये डिटरमाइनर भी होते हैं। इनका हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। ये विच वन का रिप्लाई होते हैं, किसका रिप्लाई होता है बेटा, ये विच वन का रिप्लाई होते हैं। एक बार फिर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होते हैं, जो नाउन की आइडेंटिटी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ग्रुप ए के डिटरमिनर कौन कौन से होंगे बेटा, आर्टिकल्स। जो हम पढ़ा नहीं है बेटा हम अलग से पढ़ेंगे इसको। जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं बेटा वो भी हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। और सेकंड पॉइंट कौन सा बेटा, पजेसिव डिटरमाइनर। और पजेसिव डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और ये हुज का रिप्लाई होते हैं। और थर्ड पॉइंट हमें डिस्कस किया बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव। ये प्रोनाउन तो होते हैं बेटा, लेकिन प्रोनाउन के साथ साथ डिटरमाइनर भी होते हैं, लेकिन होते एडवर्ब भी, हम इसको एडवर्ब में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल डिटरमाइनर होते हैं। अगला होता है बेटा आपका ग्रुप बी का डिटरमिनर। अब हम बात करें बेटा ग्रुप बी पर। तो सेकंड पॉइंट है बेटा ये है हमारा बेटा ग्रुप बी। तो सेकंड पॉइंट अपना कौन सा है बेटा, सेकंड पॉइंट अपना है ग्रुप बी। अब ग्रुप बी के डिटरमिनर पर आते हैं बेटा। जो ग्रुप बी के डिटरमिनर होते हैं बेटा इनका हम यूज करते हैं सेंटेंस में मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट्स के लिए, अमाउंट्स के लिए, नंबर्स के लिए। इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं बेटा मेजरमेंट के लिए। ये हम नाउन में पढ़ा होगा बेटा कभी ना कभी, मेजरमेंट, मापन। और हम किसी भी नाउन को दो तरीके से माप सकते हैं, एक नंबर्स में, एक अमाउंट में, मतलब क्वांटिटी में। तो जो तुम्हारा बेटा ग्रुप बी के डिटरमिनर होते हैं बेटा इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, इसको भी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बेटा आपके लिए न्यूमरल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पहला पॉइंट कौन सा है, न्यूमरल्स। तो पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना बेटा न्यूमरल्स। तो पहला तो बेटा न्यूमरल्स होगा। सेकंड कौन सा बेटा, न्यूमरल्स के बाद है न्यूमरल्स के बाद न्यूमरल्स में कौन कौन से आएंगे बेटा, सबसे पहले न्यूमरल्स की बात करते हैं। तो न्यूमरल्स में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, न्यूमरल्स में कौन कौन से पॉइंट आएंगे बेटा,
जो न्यूमरल्स होगा बेटा इसमें पॉइंट आएंगे जो भी अपने नंबर्स है, लाइक दैट 1 2 3 4, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है भाई। उसी प्रकार से ईच, एवरी, आइदर, या इधर भी बोलते हैं बेटा इसको, नाइदर या नीदर भी बोलते हैं बेटा इसको हम, अनदर, अदर, द अदर, एटसेट्रा। तो ये क्या होता है बेटा, ये होते हैं न्यूमरल्स। क्या होते हैं? ये न्यूमरल्स होते हैं। ठीक है। सेकंड है बेटा, जो सेकंड टाइप है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर्स, जिसका हम सेंटेंस में यूज कर स्टूडेंट। तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज आज, तो थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिएगा। तो थोड़ा बीमार होने की वजह से बेटा ऐसा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिएगा। तो पहला में क्या डिस्कस किया बेटा? न्यूमरल्स। और न्यूमरल्स के बाद क्या है बेटा? ये आपके आएंगे क्वांटिफायर्स। इसको हम यूज करते हैं बेटा अमाउंट या क्वांटिटी के लिए। अमाउंट या क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। अमाउंट या क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा ये? आप साथ में लिख सकते हैं कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं। सबसे पहले लिखना बेटा ऑल, नो, होल, सम। इसमें एक और लिखना चाहिए था बेटा, एक दो पॉइंट और, एक दो पॉइंट और लिखना था बेटा हमने इसमें। लिख दे क्या ऊपर वाले में? एक दो पॉइंट और लिख देते हैं, ध्यान में था भाई। मैनी, फ्यू, सेवरल। ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं बेटा? ऑल है, नो है, होल है, सम है। इसके बाद लिखना बेटा यहाँ पर लिटिल। लिटिल के बाद क्या लिखोगे? लिटिल के बाद लिखना बेटा यहाँ पर एनी। एनी के बाद क्या आएगा बेटा? प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ के बाद लिखना बेटा लोट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ के बाद क्या आएगा बेटा? तो प्लेंटी ऑफ है, लोट्स ऑफ है, ए लॉट ऑफ है। ठीक है बेटा। इसके बाद लिखना बेटा 2/3 ऑफ,
1/5 ऑफ, ये फ्रैक्शंस होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ, ये सब डिटरमिनर होते हैं बेटा, ये क्वांटिटी और अमाउंट को रेफर करते हैं। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं बेटा जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से बेटा कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। तो एक सी पॉइंट अगर बना के लिखना चाहो लिख सकते हो बेटा। तो इनमें से कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं बेटा जिनका हम सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए बेटा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो इनमें से बेटा कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं, दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं बेटा डिटरमिनर्स को? जैसे नो हो गया बेटा, ऑल हो गया, होल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, एनी है, प्लेंटी ऑफ हो गया बेटा, ए लॉट ऑफ, ये लॉट्स ऑफ। ये कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं बेटा जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा, 2/5 ऑफ, 2/3 ऑफ, 5% ऑफ, ये जितनी फ्रैक्शंस होते हैं बेटा, हाफ ऑफ, इसमें हाफ नहीं लिखा, हाफ भी लिख लेना बेटा, हाफ ऑफ। तो मतलब ये सब ऐसे डिटरमिनर होते हैं बेटा जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये हाफ ऑफ लिखा भाई, हाफ ऑफ, उसके बाद एटसेट्रा है। हाफ ऑफ के बाद एटसेट्रा। देखो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो मैंने पढ़ाना है, देखो भाई ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ प्रोनाउन में, ये भी मैं प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ। इसको हम अलग से पढ़ेंगे आर्टिकल के रूप में। डिटरमिनर होता है बेटा ये भी, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमिनर्स ही होते हैं। और इसके अलावा बेटा ये सब हम पढ़ चुके हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, ईच और एवरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ईच और एवरी बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ये भी हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ चुके हैं। इधर नीदर ये सारी चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं। आज ही क्लास में जो हम डिटरमिनर पढ़ेंगे बेटा ये सब पढ़ चुके हैं, इधर हो गया, नीदर हो गया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज ही क्लास में बेटा हम अदर और अनदर से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा जिससे रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे बेटा ऑल नो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और जो हमें पढ़ना है बेटा, एक सम और एनी का डिफरेंस पढ़ना है, और एक हमें पढ़ना है बेटा फ्यू और लिटिल का, फ्यू और लिटिल का एक डिफरेंस हमने पढ़ना है बेटा। लिखा हुआ यहाँ पर बेटा, एक फ्यू है और एक लिटिल है, इनका डिफरेंस हमने पढ़ना है। लिटिल नहीं लिखा बेटा, इसमें लिटिल लिख लेना। क्या बेटा? हाँ इसमें लिटिल होगा। दोनों ये जो क्वांटिफाइड अमाउंट होते हैं दोनों के लिए यूज करते हैं इनका। मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। नहीं लिखा तो लिख लेते हैं बेटा, तो वहाँ पर भी लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो, आपकी मर्जी है, जहाँ दिल करे वहाँ लिख लो बेटा। तो यहाँ भी अगर लिखना चाहो तो लिटिल यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो फ्यू और लिटिल का डिफरेंस मैंने पढ़ाना, आपको ध्यान में रखना है। और आप यहाँ पर भी लिख सकते हो बेटा लिटिल। ठीक है, नहीं सॉरी नीचे वाले में नहीं आएगा, नीचे वाले में नहीं आएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है सिर्फ। हाँ दोनों के लिए, इसमें इसमें नीचे वाले में नहीं आएगा, ऊपर वाले में आएगा। नहीं नहीं, लिटिल सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। ये ऐसे डिटरमिनर है जो दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी। ये है, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने बेटा। यहाँ तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो। एक तो हमें डिफरेंस हमने पढ़ना है बेटा अदर अनदर वाला, और एक डिफरेंस हमें किसका पढ़ना है, मच और सॉरी फ्यू और लिटिल वाला, और एक हमें पढ़ना बेटा सम और एनी वाला। ये तीन डिफरेंस पढ़ने हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, बढ़े आगे। तो चलिए, तो पहले मैं आपके लिए 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, आई हैव गोट
two friends. One is a doctor and another one is a teacher. And another one is a teacher. I have got two friends, one is a doctor and another one is a teacher. ठीक है बेटा. सेकंड क्वेश्चन है, where are other boys. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, where are other boys. I have got two friends, one is a doctor and another one is a teacher. Where are other boys. थर्ड क्वेश्चन है, why do you not use other method. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, why do you not use other method. Is the other option फोर्थ क्वेश्चन लिखना बेटा, his another uncle is a bank manager. Is a bank manager. Question number 5. His another uncle is a bank manager. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, I don't like burger. Bring me another thing. चलिए भाई, तो कुछ क्वेश्चन है बेटा, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करें, बाकी आगे डिस्कस करें बेटा. पहले एक बार इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं एक बार. चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपने पॉइंट को कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ये किन डिटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को करना कैसे है. देखो भाई, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ ही गया होगा बेटा हम किस डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं. कौन से डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं बेटा अभिषेक? अदर और अनदर डिटर्मिनर की. बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है बेटा, क्या हम यहाँ पर डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं बेटा अदर और अनदर? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना बेटा कि जो अदर डिटर्मिनर होता है इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं प्लूरल नाउन के लिए. किस नाउन के लिए? प्लूरल नाउन के लिए. और जो अनदर डिटर्मिनर होता है बेटा इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं किस नाउन के लिए? किस नाउन के लिए यूज करते हैं भाई? सिंगुलर नाउन के लिए. तो सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अदर डिटर्मिनर हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के लिए और अनदर हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए. और अनदर नाउन का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, इसकी अपनी एक वजह भी है. और वो वजह ये है बेटा
कि जो अनदर होता है, ये जो अनदर होता है बेटा ये होता है n प्लस में अदर। जो अनदर होता है बेटा ये n प्लस में अदर होता है। देखो इस बात को कैसे समझना, ये बातें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आर्टिकल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर इसकी ज़रूरत है तो बेटा हमें यहाँ पर भी इसको डिस्कस करना पड़ेगा। देखो इस बात को कैसे समझना, जैसे मान लो हम एन आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं, सबको पता ही होगा। जैसे मान लो कि बेटा किसी जगह पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, किसी जगह पर बहुत सारे व्यक्ति, और आपसे कोई ये पूछ ले बेटा क्या आप इनमें से किसी एक को जानते हो, और मान लो कि बेटा आप इनमें से किसी एक को जानते हो, तो आपने इस बात को कैसे बोलना पड़ेगा। तो आप इस बात को कैसे बोलोगे बेटा, ये बोलोगे बेटा आई नो ए मैन या आई नो द मैन। क्या बोलोगे, आई नो डैश मैन। आप क्या बोलोगे, आई नो ए मैन बोलोगे, आई नो द मैन बोलोगे। अब किसने आपसे पूछा, भाई देखो इतने सारे व्यक्ति खड़े थे और किसने आपसे पूछा क्या आप इनमें से किसी एक को जानते हो, और आपने बोल दिया कि सर हाँ मैं किसी एक को जानता हूँ। अगर किसी आप एक को जानते हो तो अगर आप किसी एक को जानते हो तो आप क्या बोलोगे, आई नो ए मैन या आई नो द मैन। ए मैन बोलना पड़ेगा। अब ए मैन इसलिए बोलना पड़ा बेटा क्योंकि जिसको तुम बता रहे हो बेटा उसको थोड़ी पता है आप किसकी बात कर रहे हो, है ना। तो हमें इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा ए आर्टिकल। तो जब हम कभी भी बेटा वन ऑफ मैनी की बात करते हैं, वन ऑफ मैनी, अगर हम बेटा कभी भी कईयों में से किसी एक की बात करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं एन आर्टिकल। अब जैसे मान लो बेटा किसी जगह पर सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो, मान लेते बेटा किसी जगह पर सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो। अब बताओ अगर मान लो किसी जगह पर एक ही व्यक्ति खड़ा है और आपसे कोई ये पूछ ले क्या आप इसको जानते हो, तो अब आपने सामने वालों को क्या रिप्लाई करना चाहिए, आई नो ए मैन या आई नो द मैन। क्या बोलना चाहिए, आई नो ए मैन या आई नो द मैन। अब दा लिखना चाहिए। दा क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही है, जिसके बारे में पूछा गया है और जिसके बारे में सामने वाला बताएगा वो दोनों के लिए क्या है, नोन है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा दा। तो अगर हम सेंटेंस में बात करते हैं बेटा ओनली वन, सिर्फ किसी एक की ही बात करते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, उस केस में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना और सीखना पड़ेगा कि जो ए एन आर्टिकल होता है बेटा इसका हम यूज करते हैं कब, जब हम कभी भी वन ऑफ मैनी की बात करते हैं, जब हम कभी भी कईयों में किसी एक की बात करते हैं तो उस केस में हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक की ही बात कर रहे हैं तो उस केस में आपने हमेशा ही द आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि उस पर्सन की आइडेंटिटी दोनों के लिए ही नोन है, तो इसलिए उस केस में द आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखो भाई इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं अपनी ही बात कर लेता हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई चेयर नहीं है और मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं बेटा कि ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, फ्रॉम डैश रूम। मैं इस बात को समझाऊंगा बेटा कि ये बात आर्टिकल वाली बात यहाँ पर समझनी क्यों पड़ी। अब इसकी यहाँ पर आर्टिकल वाली बात समझने की क्या जरूरत है, मैं उसको समझाने की अब कोशिश करूँगा बेटा। पहले इस बात को समझो, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, आपने आर्टिकल फील करना है, तीन ही आर्टिकल है बेटा, ए एन और द। कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर आ सकते हैं, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आ सकते हैं, ब्रिंग फ्रॉम द रूम, यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं बेटा। जब तक आपके सामने सिचुएशन क्लियर कट ना हो तब तक आप यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। देखो मान लो बेटा मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप किसी रूम में से जाके कोई चेयर उठा लो, ये मान लो कि इस रूम के अलावा सिर्फ एक ही रूम हो कोई दूसरा, और उस रूम में बेटा एक ही चेयर हो, तो रूम भी क्या हो गया, डेफिनेट, और चेयर भी क्या हो गई, डेफिनेट। तो दोनों जगह कौन सा आर्टिकल आएगा, द। तो यहाँ पर हम कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, सिचुएशन किसी भी प्रकार की आपके सामने सिचुएशन हो सकती है, हाँ या ना, बोलिए। अब जैसे मान लो कि ये होगी बेटा ए सिचुएशन, अब मैं बी सिचुएशन देता हूँ बेटा। बी सिचुएशन में क्या है कि मान लो बेटा, मान लेते हैं कि रूम एक ही है और उस रूम में मल्टीपल चेयर है, रूम एक ही है उस रूम में मल्टीपल चेयर है। तो आप लोग बताओ भाई मुझे, तो आप सब स्टूडेंट मुझे ये बताएंगे बेटा, रूम डेफिनेट है इनडेफिनिट, और लेकिन चेयर क्या है, चेयर इंडेफिनिट है। तो हमें यहाँ पर चेयर से पहले क्या लिखना पड़ेगा, चेयर से पहले ए, और रूम अगर डेफिनेट है तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, द। और ऐसा भी हो सकता है, थर्ड सिचुएशन हमारे सामने ऐसे ही बन सकते हैं कि मान लो कि
रूम भी क्या हो, रूम भी क्या हो, इंडेफिनिट हो, है ना, रूम भी क्या हो, इंडेफिनिट हो, और उन रूम में जो चेयर है बेटा वो भी इंडेफिनिट हो। तो इसका मतलब किसी भी रूम में से जाकर कोई भी चेयर उठा लो, अगर किसी भी रूम में से जाके कोई भी चेयर उठा लो तो हमें पता है कि रूम भी इंडेफिनिट है और चेयर भी इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है बेटा। मतलब अगर सिचुएशन क्लियर कट ना हो तो आप किसी भी आंसर को दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस बात को समझना क्यों पड़ा, अब वजह क्या है समझने की। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे जो अनदर होता है बेटा, अनदर बना है बेटा एन प्लस अदर से, और एन आर्टिकल का हम यूज करते हैं उन नाउन्स के लिए जो जर्नल होते हैं। क्या होते हैं, जर्नल, स्पेसिफिक नहीं, जो जर्नल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अनदर डिटर्मिनर उन नाउन के साथ यूज किया जाएगा, उन सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाएगा जो बेटा क्या होंगे, जो क्या होंगे भाई, बोलिए, जो जनरल होंगे। तो एन अनदर डिटर्मिनर उन सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाएगा बेटा जो क्या होंगे, जनरल होंगे। उसी प्रकार से अदर डिटर्मिनर उन प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाएगा बेटा जो क्या होंगे, जो क्या होंगे भाई, जो जनरल होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बेटा हमेशा ही नाउन जर्नल होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही नाउन क्या होगा, जर्नल होगा। नाउन स्पेसिफिक भी हो सकता है, नाउन डेफिनिट भी हो सकता है। तो जब हम स्पेसिफिक या डेफिनिट की बात करेंगे तो उस केस में हम बेटा कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे द अदर। क्या यूज करेंगे, द अदर यूज करेंगे। तो जो द अदर होता है ना बेटा, द अदर, तो द अदर भी हमारा डिटर्मिनर होता है, इस बात को ध्यान में रखना बेटा। जो द अदर होता है ये भी हमारा क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए। इसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन के लिए यूज करते हैं। लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, आप बोलो सर वो होना चाहिए स्पेसिफिक। क्या होना चाहिए भाई, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ बेटा, वो होना चाहिए स्पेसिफिक, यहाँ लिख देता हूँ, वो होना चाहिए बेटा स्पेसिफिक, डेफिनेट होना चाहिए। एक बार फिर, अदर उन प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है बेटा, अदर डिटर्मिनर उन प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है बेटा जो होते हैं जनरल। अनदर डिटर्मिनर उन सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है बेटा जो होते हैं जनरल। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही नाउन जनरल होगा, नाउन स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक के लिए हम यूज करते हैं बेटा द अदर, चाहे तुम्हारा नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, उस केस में हम यूज करते हैं द अदर। क्या यूज करते हैं, द अदर। इसके अलावा एक और वर्ड होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, इसके अलावा एक और वर्ड होता है बेटा जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो वर्ड होता है बेटा अदर्स। क्या होता है, वो वर्ड अदर्स होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अदर्स क्या होता है बेटा, तो याद रखना बेटा जो अदर्स वर्ड होता है ये डिटर्मिनर नहीं होता, अदर वर्ड्स डिटर्मिनर नहीं होता। तो याद रखना बेटा अदर वर्ड्स क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है प्रोनाउन। क्या होता है बेटा, अदर वर्ड्स होता है प्रोनाउन, इस बात को ध्यान में रखना है। अदर वर्ड्स क्या होता है, प्रोनाउन। नीचे लिख दे, क्या ऊपर थोड़ी जगह चाहिए हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, थोड़ा नीचे लिख देते हैं भाई। तो अदर्स वर्ड क्या होता है बेटा, अदर्स वर्ड होता है प्रोनाउन। कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, जगह नहीं बची भाई, तो कहाँ लिखे इस बात को, यहाँ लिख दे। साफ क्यों क्यों करना है, साफ तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि और भी बच्चे होंगे। तो एक वर्ड होता है बेटा अदर्स, यहाँ एडजस्ट कर दें क्या, तो एक वर्ड होता है बेटा अदर्स। तो याद रखना बेटा जो अदर्स वर्ड होता है बेटा ये क्या होता है, ये होता है प्रोनाउन। क्या होता है, ये वर्ड्स प्रोनाउन होता है। तो ये दो वर्ड नहीं बेटा चार वर्ड होते हैं, अदर, अनदर, द अदर और अदर्स। तो हमें इनके बारे में क्वेश्चंस करने बेटा। तो आपके सामने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे अलग नहीं बेटा, ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई हैव गोट टू फ्रेंड्स, वन इज ए डॉक्टर एंड अनदर वन इज ए टीचर। अब ये बोला कि मेरे पास दो दोस्त हैं भाई, मान लो कि इसके पास दो दोस्त है बेटा, एक दोस्त कौन है ए और एक दोस्त कौन है बेटा बी। कौन दोस्त है भाई, दो दोस्त है, एक ए दोस्त है एक बी दोस्त है। मान लेंगे बेटा, मान लेते हैं कि जो इसका ए दोस्त है वो क्या है, डॉक्टर है, तो बी क्या बचा भाई, बी क्या बचा, दो दोस्त हैं, एक इसमें डॉक्टर है एक इसमें टीचर है। अब मैंने क्या बोला बेटा, अगर मान लो कि ए है डॉक्टर तो बी क्या बचा, टीचर। और मान लेते बेटा बी डॉक्टर है तो ए क्या बचा, टीचर। मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा बचने लग रहा है वो डेफिनेट है इनडेफिनेट है, डेफिनेट है। तो कहने का मतलब ये है कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त ए है और एक दोस्त बी है बेटा। और मान लो कि बेटा ए जो दोस्त है ये है डॉक्टर, तो बी क्या बचा,
टीचर। और मान लीजिए बेटा बी डॉक्टर, तो ए क्या बचा, टीचर। मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा बचने लग रहा है वो क्या बचने लग रहा है बेटा, डेफिनेट बचने लग रहा है। क्या बचने लग रहा है भाई, डेफिनेट। वो डेफिनेट बचने लग रहा है। अब देखो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, करेंगे इसको। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति, ये मान लेते बेटा कोई व्यक्ति है, कोई नहीं, ले आओ टेबलेट ले आओ। तो देखो भाई, मान लो कोई व्यक्ति है, ओके, इसको ओपन कर देना। मान लो कि स्टूडेंट कोई व्यक्ति है, कोई क्या बेटा व्यक्ति है, और मान लो बेटा कोई व्यक्ति है, मान लो बेटा इस व्यक्ति के इस हैंड में बेटा मान लेते हैं क्या है, इस हैंड में बेटा बैग है, और इस हैंड में मान लेते हैं बेटा अम्ब्रेला। एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा बीमार होने की वजह से भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलिए भाई, एक व्यक्ति है बेटा, इस व्यक्ति है बेटा, इस हैंड में बेटा क्या है, बैग है, और इस हैंड में मान लिया बेटा अम्ब्रेला है। ठीक है, मान लिया बेटा। ये मान लोगे बेटा कि जो इसका लेफ्ट हैंड है, और मान लेते बेटा इसका लेफ्ट हैंड में क्या है, इसके लेफ्ट हैंड में मान लेते हैं बैग है, ठीक है, और राइट हैंड में क्या है बेटा, राइट हैंड में है अम्ब्रेला। अब इस बात को समझो बेटा, मान लो कि लेफ्ट हैंड में बैग है, तो राइट हैंड में क्या बचा, अम्ब्रेला बचा। अगर राइट हैंड में अम्ब्रेला है तो लेफ्ट हैंड में क्या बचा, बैग बचा। तो कहने का मतलब ये है, इस हैंड को छोड़ के जो दूसरा हैंड बचने लग रहा है बेटा, वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। आप बोलोगे सर डेफिनेट है। मैंने एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। कि मान लो कि व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बेटा इस लेफ्ट हैंड में क्या है, ये है बैग, क्या है, बैग है, और राइट हैंड में क्या है, अम्ब्रेला। ठीक है, मान लो कि बेटा इसके लेफ्ट हैंड में बैग है, तो राइट हैंड में क्या बचा, अम्ब्रेला बचा। अगर राइट हैंड में अम्ब्रेला है तो लेफ्ट हैंड में क्या बचा, बैग बचा। मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा बचने लग रहा है, क्या बचने लग रहा है, डेफिनेट। क्या बचने लग रहा है, डेफिनेट। और डेफिनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक के लिए क्या यूज करते हैं, द अदर। अगर हम स्पेसिफिक या डेफिनेट की बात करते हैं बेटा, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, बोलो भाई, द अदर। क्या यूज करते हैं बेटा, द अदर। देखो इस बात को ऐसे समझते हैं, इस बात को ऐसे समझते हैं। ए मैन had a bag in one hand and an umbrella in another hand। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सब स्टूडेंट बताएंगे। ए मैन हैड ए बैग इन वन हैंड एंड एन अम्ब्रेला इन अनदर हैंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट बताएंगे। क्या ये सही है, गलत है? गलत क्यों है? बहुत बढ़िया, क्योंकि एक अगर इसके लेफ्ट हैंड में बैग है तो राइट हैंड में क्या बचा, अम्ब्रेला। मतलब एक हैंड को छोड़ के जो दूसरा हैंड बचने लग रहा है बेटा, डेफिनेट है इनडेफिनेट है, डेफिनेट है। और डेफिनेट के लिए हम अनदर यूज करते हैं बेटा, दादर यूज करते हैं। तो डेफिनेट के लिए हम यूज करते हैं बेटा दादर। मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा बचने लग रहा है बेटा, वो डेफिनेट है, और डेफिनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, दादर यूज करते हैं। देखो भाई इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, और दो एग्जाम्पल डिस्कस करें। कॉन्सेप्ट है, डिटेल में तो डिस्कस करना पड़ेगा। देखो भाई, मान लो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। मान लो कोई मूवी है बेटा, या फिर ये कोई सड़क है, मतलब ये कोई मान लेते हैं बेटा रोड है। क्या है, रोड। और मान लो कि किसी रोड से कोई दूसरी ओर से गाड़ी आ रही थी, और उस दूसरी गाड़ी ने मेरी गाड़ी में क्या मार दी, टक्कर मार दी। मान लो कि बेटा उसकी गाड़ी आ रही थी डाउन, और मेरी गाड़ी जा रही थी बेटा अप। तो मेरी साइड को छोड़ के जो दूसरी साइड बचने लग रही है, वो डेफिनेट है इनडेफिनेट है,
डेफिनेट। मान लो कि उसकी गाड़ी अप जा रही तो मेरी गाड़ी क्या आ रही होगी, डाउन। या फिर मेरी गाड़ी डाउन आ रही तो उसकी गाड़ी क्या आ जा रही होगी, मतलब मेरी साइड को छोड़ के जो साइड बसने लग रही तो वो साइड क्या होगी, डेफिनेट होगी, इनडेफिनेट होगी। और डेफिनेट के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, तो अगर इस बात को अगर जस्टिफाई या फिर इस बात को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे बेटा, इस बात को ऐसे लिखेंगे, ए कार कमिंग फ्रॉम अनदर साइड हिट माइन, हिट ए कार कमिंग फ्रॉम अनदर साइड हिट माइन, दूसरी ओर आती हुई कार ने मेरी कार में क्या मार दी, टक्कर मार दी। तो मेरी साइड को छोड़ के जो बेटा दूसरी साइड बसने लग रही है वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट है। और डेफिनेट के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं बेटा, आर्टिकल मतलब डिटरमिनर। कौन सा डिटरमिनर यूज करते हैं भाई, क्या यूज करते हैं, दा क्या। तो एक साइड को छोड़ के जो बेटा दूसरी साइड बचने लग रही है वो साइड बचने लग रही है बेटा डेफिनेट। और डेफिनेट के लिए हम कौन सा आर्टिकल कौन सा डिटरमिनर का यूज करते हैं बेटा, उसके लिए हम यूज करते हैं दादर। मतलब मेरी साइड को छोड़ के, लेफ्ट राइट में साइड नहीं बेटा अप डाउन में होती है, अगर मेरी कार अप आ रही थी तो उसकी डाउन आ रही होगी, अगर मेरी कार डाउन जा रही तो उसकी कार अप आ रही होगी। तो मेरी साइड को छोड़ के जो दूसरी साइड बचने लग रही है बेटा वो डेफिनेट है। और डेफिनेट के लिए हम यूज करते हैं दादर। क्या यूज करते हैं भाई, द अदर यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इस बात को देखो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई मूवी है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए, अच्छे स्टूडेंट हो तुम। एक क्वेश्चन और देख लो छोटा, आई डोंट लाइक अनदर ये फिर समझ में आ गई कहानी क्या, क्वेश्चन बनाओगे आई डोंट लाइक अनदर हाफ ऑफ द मूवी। चलो बनाए देते हैं। चलिए भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, अगर आप किसी भी चीज़ के हाफ करना चाहते हो मैक्सिमम कितने हाफ कर सकते हैं बेटा, अगर हम किसी भी चीज़ के अगर हाफ करना चाहे तो हम कितने हाफ कर सकते हैं, 2 ही हाफ कर सकते हैं। जैसे मूवी है और सबको पता है कि मूवी में सबको पता ही है कि एक होता है बेटा इंटरवल से पहले वाला सीन और एक होता है इंटरवल के बाद वाला सीन। जैसे मान लो कि तुम्हें इंटर वाला सीन तो समझ में आया लेकिन इंटरवल के बाद वाला मूवी, मतलब इंटरवल के बाद का सीन आपको समझ में नहीं आया, मतलब पसंद नहीं आया। तो मतलब ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें ये सीन पसंद आए ये ना आए हो, या फिर आपको ये सीन अच्छे लगे वो ना लगे हो। मतलब एक सीन को छोड़ के, मतलब एक हाफ को छोड़ के जो दूसरा हाफ बचने लग रहा है वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट है। और डेफिनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखना चाहिए बेटा दादर। क्या लिखना चाहिए भाई, यहाँ पर लिखना चाहिए दादर, यहाँ पर दादर लिखना चाहिए। तो बात समझ में आया। अगर हम कभी भी 2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 2 की, क्या समझ में आया। अगर बेटा हम कभी भी 2 की बात करेंगे, 2 की, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, दादर। क्या यूज करेंगे, दादर। अगर हम कभी भी सेंटेंस में 2 की बात करेंगे तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे बेटा, उस केस में हम यूज करेंगे दादर। इस बात को भूलना नहीं है। तो अगर हम सेंटेंस में 2 की बात करेंगे तो उस केस में बेटा दादर का प्रयोग होगा, उस केस में बेटा दादर का प्रयोग होगा। बात समझ में आई। चलिए बात समझ में इधर आता है बेटा। आई हैव गोट 2 फ्रेंड्स, वन इज ए डॉक्टर एंड अनदर वन इज ए टीचर। वही है बेटा, अगर मान लो कि मेरा ए दोस्त डॉक्टर तो बी क्या बचा, टीचर। अगर बी डॉक्टर तो ए क्या बचा, टीचर। मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा बचने लग रहा है बेटा डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट है। मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा बच रहा है बेटा वो डेफिनेट है। तो डेफिनेट के लिए हम अनदर यूज करते हैं, दादर यूज करते हैं। तो डेफिनेट के लिए हम यूज करते हैं दादर। और मान लो बेटा अभिषेक, ये दोस्त 2 नहीं, ये दोस्त होते 4। कितने होते, 4 दोस्त होते। इस बात को ऐसे समझो कि मान लो कि दोस्त 2 नहीं, ये 4 फ्रेंड होते। मान लो ए बी सी डी, ये 4 फ्रेंड होते, यहाँ लिख देते हैं, ये 4 फ्रेंड होते। मान लो कि बेटा अभिषेक इसमें ए क्या है, डॉक्टर है, तो बी सी डी में से कोई भी क्या हो सकता है, टीचर। अगर बी डॉक्टर होता तो ए सी डी में से कोई भी टीचर हो सकता था, या फिर बी डॉक्टर होता तो ए बी डी में से कोई भी टीचर हो सकता था, या फिर डी डॉक्टर होता तो बेटा तो ए बी सी में से कोई भी टीचर हो सकता था। मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा बचता वो डेफिनेट बचता है, इनडेफिनेट बचता,
इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट पढ़ता तो यहाँ पर अनदर सही होता, गलत होता, फिर अदर होना चाहिए था। क्यों, ऐसी क्या वजह की अदर होना चाहिए? प्लूरल था, यहाँ पर जो वन है बेटा ये प्लूरल है, अनदर आएगा नहीं। मेरी बात समझो, कहने का मतलब ये है बेटा, अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर 2 की जगह 3 कर दे, 2 की जगह 4 कर दे, 2 की जगह 5 कर दे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा चेंज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रटने का कोई फायदा नहीं है, रटने का कोई फायदा नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा। अगर एग्जामिनर सिर्फ 2 की जगह 3 कर दे तो इस क्वेश्चन में बेटा कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। यहां तक बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं अभिषेक? क्लियर अभिषेक? तो अगर बेटा इस सेंटेंस में 2 की जगह एग्जामिनर 3 कर दे या 4 कर दे तो इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़े आगे, या लिखोगे? चलो एक बार नोट करो। हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होगा। वेयर आर अदर बॉयज? एक बात बताओ बेटा, क्या मैं जिस टाइम अगर मैं आपकी फर्स्ट क्लास ले रहा होगा, क्या उस समय एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि वेयर आर अदर बॉयज? एक बात बताओ अभिषेक, जिस दिन मैंने अगर पहले दिन क्लास लेना स्टार्ट किया, पहली क्लास लेना स्टार्ट किया, क्या उस दिन मैं क्वेश्चन पूछ सकता था बेटा वेयर आर अदर बॉयज? क्योंकि मुझे क्या पता और भी है या नहीं है। ये क्वेश्चन तब पूछा जा सकता है बेटा जब कोई टीचर ऑलरेडी पहले क्लासेस ले चुका हो। मान लो कि कोई भी टीचर पहले दिन क्लास लेने के लिए आया, उसकी क्लास में बेटा 50 बच्चे थे, ठीक है। अब दूसरे दिन क्लास लेने के लिए आया, अब उसकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेयर आर अदर बॉयज। जिन बच्चों के बारे में पूछ रहा है तो बच्चे डेफिनेट होंगे, इनडेफिनेट होंगे? डेफिनेट होंगे। नहीं, हम यहाँ पर रोहन मोहन सोहन की बात नहीं कर रहे, मतलब वो उन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहा है जो पहले क्लास में आए थे लेकिन उस दिन वो क्लास में नहीं है। तो जो भी बेटा जिन बच्चों के बारे में बात की जा रही है वो डेफिनेट होंगे। तो डेफिनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, अदर या द अदर? क्या यूज करते हैं? तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना पड़ेगा कि वेयर आर द अदर बॉयज। ये क्वेश्चन इंसान तभी पूछ सकता है जब उसको पता हो। अगर नहीं पता हो तो क्वेश्चन क्यों पूछेगा भाई? अगर मैं किसी से ये थोड़ी पूछ सकता हूँ भाई कि वेयर आर अदर बॉयज, पूछ नहीं सकता। कैसे पूछेगा इंसान? तब पूछेगा जब उसको पता होगा, नहीं पूछेगा क्यों भाई? वो कॉमन सेंस की बात है। तो जिन लड़कों के बारे में बात की जा रही है बेटा, क्या बेटा? अदर्स बॉय। अदर्स बेटा क्या होता है? प्रोनाउन होता है, और उसके साथ बॉयज लिखोगे, नाउन प्रोनाउन एक साथ लिख दोगे फिर। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा द अदर बॉयज। द अदर का मतलब हो गया बेटा जिस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं बेटा वो बॉय क्या है, डेफिनेट है। हम यहाँ पर रोहन मोहन सोहन की बात नहीं कर रहे, इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, व्हाई डू यू नॉट यूज अदर मेथड? तब तक एक छोटा क्वेश्चन वो लिखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाई डू यू नॉट यूज अदर मेथड? अब क्वेश्चन नंबर में 4 एक बार लिख देता हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, व्हाई डू यू नॉट यूज अदर मेथड? कॉमन सेंस का यूज कर अभिषेक, कौन सा मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए? एक बात बताओ बेटा, किसी भी काम करने के मेथड 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी। मान लो कि तुमने कोई मेथड क्वेश्चन किया और आपका दोस्त आप बोल रहे बेटा व्हाई डू यू नॉट यूज अदर मेथड। पहली बात तो ये कि बेटा इस मेथड जो नाउन है, और ये नाउन क्या है? ये नाउन है बेटा सिंगुलर।
इस सिंगुलर नाउन से पहले बेटा अदर का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि अदर का हम यूज करते हैं बेटा प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, तो पहली गलती तो ये बेटा, इस मेथड से पहले अदर का यूज तो होगा नहीं। दूसरा पॉइंट, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बेटा मेथड 2 थे या 2 से ज्यादा थे। मान लो कि बेटा किसी काम को करने के बेटा 2 तरीके भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी। मान लो कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, और उस क्वेश्चन को निकालने के बेटा 2 मेथड है, 2 तरीके हैं, और मान लो तुमने एक मेथड का यूज कर लिया। अब आपका दोस्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है बेटा व्हाई डू यू नॉट यूज डैश मेथड। तो जिस मेथड के बारे में बात करो, मेथड डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है? इनडेफिनिट है। अगर किसी काम को करने बेटा मेथड 2 ही थे, एक तुम ट्राई कर चुके, मैं पहले सिचुएशन बता रहा हूँ बेटा, फर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशन मैंने ये बताया बेटा कि किसी काम को, किसी क्वेश्चन को करने के तरीके 2 हैं, और तुम एक ट्राई कर चुके हो, और अब आपका दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि व्हाई डू यू नॉट यूज डैश मेथड। तो जिस मेथड के बारे में बात कर रहा है वो मेथड डेफिनेट होगा, इनडेफिनिट होगा? डेफिनेट होगा, क्योंकि अभी हमें डिस्कस किया बेटा अगर हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 की बात करेंगे तो उस केस में हमेशा ही हम किसका यूज करेंगे? द अदर का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा एक तो हम यहाँ पर द अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। अब ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई जस्टिफिकेशन है कि मेथड 2 थे या 2 से ज्यादा थे, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन है कि इस क्वेश्चन में कि इस यहाँ पर मेथड 2 थे या 2 से ज्यादा थे? ऐसा तो नहीं है भाई। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि उस काम को करने के तरीके 1 से ज्यादा भी हो सिचुएशन, जैसे मान लो कि उस क्वेश्चन को करने के बेटा तरीके 3 या 4 थे, और तुम एक मेथड ट्राई कर चुके हो, 3 और बाकी है। तो अब यहां पर मेथड अब 1 से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा हो गए। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो अब हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? अनदर। क्या लिखना पड़ेगा? अनदर लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा, या तो द अदर आएगा या फिर अनदर आएगा, अदर नहीं आएगा। या तो द अदर आएगा या अनदर आएगा, लेकिन अदर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है बेटा कि यहां पर मेथड 2 थे या 2 से ज्यादा थे। इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 6 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। ये रहा। The another option was even more confusing. The another option was even more confusing. अब इस क्वेश्चन का आंसर तुमने बताना है कॉमन सेंस के थ्रू। The another option, अब इस मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। पहले तुम बताओगे क्या? पहले तुम बताओ अभिषेक, क्या आंसर आना चाहिए? द नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी हमें डिस्कस किया बेटा, आई नो ए मैन, सही है बेटा? गलत? सही। और अभी हमें डिस्कस किया बेटा, आई नो द मैन, ये अपनी सिचुएशन में सही बेटा, है ना? वो अपनी सिचुएशंस में सही है, ये अपनी सिचुएशन में सही है ना? दोनों सही है बेटा, अलग अलग सिचुएशंस में। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले बेटा आई नो द मैन, ये क्या बोला है भाई? आई नो ए मैन सही है बेटा, ये अपनी सिचुएशन में सही है। आई नो द मैन ये भी सही है, लेकिन आई नो द मैन सही हो गया, गलत हो गया बेटा? गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया बेटा क्योंकि अगर द लिखेंगे तो वो नाउन क्या होगा? डेफिनेट। ए लिखेंगे तो ये तो मैन जो है बेटा ये तो डेफिनेट होगा, या फिर दोनों तो नहीं हो सकता। या तो मैन डेफिनेट है या मैन इंडेफिनेट है, दोनों तो नहीं हो सकता। अगर दोनों नहीं हो सकता तो सेंटेंस गलत हो गया। अगर सेंटेंस गलत हो गया तो अनदर में ये रहा एन और इससे पहले आ गया द। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहां पर बेटा अनदर सही हो सकता है। अब भले यहां पर बेटा ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन यहां पर नाउन है, और ये नाउन क्या है बेटा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो अब इससे पहले बेटा अनदर तो यूज होगा नहीं, और अनदर का हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। देखो बेटा ये लिखा हुआ, अनदर हम यूज करते हैं बेटा सिंगुलर नाउन के लिए, लेकिन अनदर का यूज बेटा हम सिंगुलर नाउन पे गलत हो गया। तो कुल मिला के ये तो बेटा एक रूल है, ये तो एक रूल है। रूल भी बेटा वॉयलेंट होते हैं, बात समझ में आएगी नहीं? रूल्स भी टूटते हैं भाई।
तो ये तो एक रूल है, अगर तुम्हें रूल याद है तो रूल से काम थोड़ी चलेगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर अनदर का प्रयोग तो हो नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता, दूसरा पॉइंट ये है, अगर अनदर का प्रयोग नहीं होगा तो क्या हम यहाँ पर कौन सा यूज करें बेटा? फिर या तो यूज होगा अदर या होगा द अदर। अगर द लिखा हुआ है तो क्या लिखना पड़ेगा? द अदर ही लिखना पड़ेगा। द अदर क्यों लिखना पड़ेगा? ऑप्शन दो थे, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा होना चाहिए। मोर कंफ्यूजिंग कैसी डिग्री होती है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री कितने में कंपैरिजन होता है? दो के लिए। अर्ध अगर दो की बात करेंगे, अगर दो की बात करेंगे तो उस केस में क्या आता है? उस केस में क्या आता है? क्या आता है? दादर आता है। अब देखो दादर आ गया, तो हमें लिखना पड़ेगा बेटा द अदर ऑप्शन वाज इवन मोर कंफ्यूजिंग। क्या लिखना पड़ेगा? द अदर ऑप्शन वाज इवन मोर कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये बताओ भाई, 6 क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना? बस थोड़े टाइम और हो जाए, होने वाला बस ये। His another uncle is a बैंक मैनेजर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ, फोर्थ का। His another uncle is a बैंक मैनेजर। चलिए, इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए अनदर। अब मैं इसकी वजह अगर आप बताना चाहो तो अभिषेक वजह बता सकते हैं, लेकिन मैं तो बताऊंगा ही फिर वजह। समझे इस बात को? चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। छोटी ही बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, माई ब्रदर लिव्स इन हिसार। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा बेटा मैंने, माई ब्रदर्स लिव इन हिसार। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा? अगर कोई व्यक्ति बोले बेटा माई ब्रदर लिव्स इन हिसार, माई ब्रदर्स लिव इन हिसार, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक से, इसका मतलब तो ये हो गया बेटा मेरा एक भाई है वो कहाँ रहता है, और इसका मतलब ये हो गया मेरा सारे भाई वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं। तो एक भाई हिसार में रहता है, अच्छी बात है। सारे के सारे भाई कहाँ रहते हैं? हिसार में। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हो भाई सारे हैं लेकिन हिसार में एक रहता है, क्या तुम इस बात को ऐसे लिख पाओगे? माई ब्रदर लिव्स इन हिसार। क्या तुम इस बात को ऐसे लिख पाओगे भाई मेरे भाई कई है लेकिन हिसार में एक रहता है? क्या इस बात को हम ऐसे लिख पाएंगे? बोलिए भाई। नहीं लिख पाएंगे, सेंटेंस गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि ब्रदर यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन से पहले ए लिखा है, ए डिटरमिनर है, आर्टिकल है, और ये आर्टिकल इस नाउन की आइडेंटिटी को डिटरमाइन करने लग रहा है, और इस नाउन की आइडेंटिटी को क्या बना रहा है? डेफिनेट या इंडेफिनिट? इंडेफिनिट बना रहा है। और माई भी डिटरमिनर है, और ये डिटरमिनर बेटा इस ब्रदर नाउन के लिए यूज किया गया है, और माई डिटरमिनर इस नाउन को क्या बना रहा है? डेफिनेट बना रहा है। तो या तो भाई डेफिनेट होगा या इंडेफिनिट होगा। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर लिखवाया है स्टार्टिंग में, जो लिखवाना चाहिए था, ये लिखवाना था बेटा कि जो आपका ग्रुप ए का डिटरमिनर होता है वो कभी भी एक साथ में नहीं आता। ग्रुप ए के डिटरमिनर बेटा कभी भी एक साथ में नहीं आते। जैसे बेटा यहाँ पर देखो, ये रहा माई, वो रहा ए, तो याद रखना बेटा जो ग्रुप ए के डिटरमिनर होता है वो कभी भी एक साथ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते इसके आने की वजह क्या है बेटा? आने की वजह ये है, अगर ए लिखोगे तो भाई इंडेफिनिट हो गया, माई लिखोगे तो भाई डेफिनिट हो गया, तो सेंटेंस गलत हो गया। तो अगर इस सेंटेंस को अगर सही करना पड़े तो अब इस सेंटेंस को हमें कैसे सही करना पड़ेगा अभिषेक? तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, वन ऑफ माई वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन तब ये सेंटेंस सही हो सकता है।
तो अगर ये बात समझ में आया, अगर ये बात आप सबको समझ में आया, तो अब मुझे लगता है कि आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से बता सकते हो। कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन रहा नहीं बेटा। क्यों नहीं रहा? अब देखो, अब जैसे यहाँ पर अंकल क्या लिखा है? नाउन। क्या लिखा है? नाउन। इस नाउन से पहले क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? हिज। और अनदर में क्या है बेटा? एन। हिज भी है और एन भी है। अब दोनों क्या है? ग्रुप ए। ए के डिटरमिनर, ग्रुप ए के डिटरमिनर। अब ग्रुप ए के डिटरमिनर एक साथ है, नहीं आ सकते। और अंकल हमें पता है बेटा, अंकल हमारा कैसा नाउन है? आप बोलोगे सर अंकल हमारा सिंगुलर नाउन है। अब देखो बेटा, ना तो आप यहां पर दादर लिख सकते, ना आप यहां पर अनदर लिख सकते। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया बेटा। क्या ऑप्शन बच गया? क्या ऑप्शन बच गया? आप सिर्फ अदर ही लिख सकते हो। और आप देखो बेटा, अदर का यूज हम किस नाउन के लिए करते हैं? अदर का हम यूज किन नाउन के लिए करते हैं? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर किस नाउन के लिए यूज किया गया है? देखो, रूल्स खत्म कर दिया बेटा। ये तो एक रूल है कि हम अदर हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। आप यहाँ पर देखो बेटा, अंकल सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट बेटा अंकल ही है, ये डिटरमिनर है बेटा इस अंकल नाउन के लिए। नहीं नहीं, डिटरमिनर सब्जेक्ट नहीं होता, वो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट का। ठीक, तो अब देखो बेटा, अंकल नाउन है, सिंगुलर है, देखो मैं अदर का यूज किया, तो इस बात को तुम नोट करके लिखोगे। इस बात को बेटा नोट करके लिखोगे। क्या नोट करके लिखेंगे बेटा? इस बात को आपने नोट करके लिखना है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये हमारे डिटरमिनर होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे डिटरमिनर होते हैं। इनके साथ बेटा, इनके साथ हमने किसका यूज करना है? इनके साथ आपने हमेशा किसका यूज करना है बेटा? इनके साथ आपने यूज करना है अदर का। किसका यूज करना है? अदर का यूज करना है। चाहे नाउन सिंगुलर लिखा हो, चाहे नाउन प्लूरल लिखा हो। तो ना तो इनका इनके साथ यूज होगा बेटा दादर का, ना आपने इनके साथ यूज करना है बेटा दादर, और ना आपने इनके साथ यूज करना है अनदर। इन सब का यूज मत करना। इनके साथ आपने हमेशा यूज करना है बेटा, चाहे नाउन सिंगुलर हो, चाहे नाउन प्लूरल हो। इस छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब इस फिफ्थ क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एक दो क्वेश्चन है बेटा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई डोंट लाइक बर्गर, ब्रिंग मी अनदर थिंग। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सीखने को मिलेगा कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सीखने को मिलेगा बेटा कि हम अदर अनदर दादर का प्रयोग क्यों करते हैं। देखो बेटा, कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं जो नाउन की आइडेंटिटी के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आपके आर्टिकल हो गए। कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं जो नाउन के नंबर के लिए यूज किए जाते हैं, 1 2 3 4 100 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये हो गए बेटा। कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं बेटा जिनका हम सेंटेंस में यूज करते हैं अमाउंट या क्वांटिटी के लिए, जो आपका लिटिल हो गया, मच हो गया, है ना, इनके लिए यूज करते हैं। कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं बेटा जिसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं पोजीशन के लिए, माई है, आवर है, यूअर है, हिज है, हर है ना। कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं बेटा जिसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, दिस दैट दिस दोज। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, अदर अनदर द अदर डिटरमिनर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, अदर अनदर द अदर इन डिटरमिनर का प्रयोग हम सेंटेंस में क्यों करते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? क्यों करते हैं अभिषेक? क्या वजह होती है? नहीं पता। अदर अनदर द अनदर का मतलब इन सब का डिटरमिनर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? देखो मैं इस बात को समझाता हूँ बेटा। इन सब का हम यूज करते हैं सेंटेंस में रिलेट करने के लिए। अगर आपके पास कोई एक चीज है, जैसे मेरे पास एक रिमोट है, ये एक रिमोट है, अगर इस रिमोट को किसी दूसरे रिमोट के साथ रिलेट करना हो तब हम अदर और अनदर का यूज करेंगे। लेकिन मेरे पास कुछ भी ना हो तो क्या मैं अदर अनदर का प्रयोग कर पाऊंगा? नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास रिलेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे इस बात को ऐसे समझो कि ये इंसान है, इस इंसान के हाथ में लेफ्ट हैंड में क्या था? बैग। राइट हैंड में क्या था? अम्ब्रेला। लेफ्ट हैंड को छोड़कर राइट हैंड में जो बच रहा है वो क्या है? डेफिनेट है, इनडेफिनिट है? डेफिनेट है, तो डेफिनेट के लिए मैं द इधर यूज किया। लेकिन मान लो कि यही व्यक्ति है और इस व्यक्ति का बेटा एक ही हाथ है, यही व्यक्ति है बेटा, और इसी व्यक्ति का बेटा, इसी व्यक्ति का कितना हाथ है बेटा? एक ही हाथ है, दूसरा हाथ ही नहीं है। अगर इस व्यक्ति का एक ही हाथ है तो क्या आप अदर अनदर दादर का प्रयोग कर पाओगे? नहीं, क्योंकि रिलेट करने के लिए कोई दूसरा
बचा ही नहीं है। तो अदर अनदर का हम यूज करते हैं बेटा, आपके पास पहले से कोई चीज है, उससे आप किसी दूसरी चीज के साथ क्या करते हो, रिलेट करते हो। अगर वो दूसरी चीज डेफिनेट है तो द अदर, इनडेफिनेट है तो अनदर, सीधी सी बात है। तो क्या समझ में आया कि अदर अनदर और द अदर का हम यूज करते हैं रिलेट करने के लिए। किसके लिए? रिलेट करने के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास पहले से कोई चीज है, अगर दूसरी चीज से रिलेट करने के लिए। अब अगर ये बात समझ में आ गया, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि आई डोंट लाइक बर्गर, मैं बर्गर को पसंद नहीं करता, ब्रिंग मी अनदर थिंग, मेरे लिए कोई चीज ले आओ। देखो मेरी इस बात को कैसे समझाता हूँ बेटा, समझना इस बात को। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, और रेस्टोरेंट के अंदर बेटा मेन्यू होता है, सबको पता है, और मेन्यू में बेटा बहुत सारी चीज़ें होती है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, ठीक है। मान लो कि बेटा अगर इस व्यक्ति ने बर्गर खा लिया होता, मान लो कि इस व्यक्ति ने बर्गर खा लिया होता, बर्गर तो खा लिया, अब ये बोलता है बेटा मेरे लिए कुछ भी ले आओ, ए ले आओ, सी ले आओ, डी ले आओ, ई ले आओ, कुछ भी ले आओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर इसको छोड़ के, बर्गर को छोड़ के जो उसने खा लिया है, ठीक है नहीं, इसको छोड़ के जो दूसरा बच रहा है वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? नहीं समझा? ये मान लो कि रेस्टोरेंट के अंदर चले गए, तुमने बर्गर खा लिया, खा लिया है तुम्हारे पास, बर्गर खा लिया तुमने, तो अब तुम बोल रहे हो कि भाई बर्गर तो मैंने खा लिया, जो तुम्हारा दिल करे वो ले आओ। तो उसके अलावा कितना आइटम और है? 1 2 3 4, 4 आइटम और है, तो इनमें से कोई भी ले आएगा। तो बर्गर को छोड़ के जो दूसरा आइटम है वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? इंडेफिनिट है। अगर इंडेफिनिट है तो यहाँ पर फिर आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आंसर आएगा अनदर। अनदर तब आता है बेटा, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अनदर तब आता जब इसने बर्गर खा लिया होता। क्या कर लिया होता? खा लिया होता। लेकिन अब इस सेंटेंस में देखो, ये क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आई डोंट लाइक बर्गर, मैं बर्गर को पसंद नहीं करता। अगर बर्गर को पसंद नहीं करता तो इसने बर्गर को खा लिया, इसने बर्गर को इससे एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड करते बाहर निकाल दिया। अब इस ये बोल रहा है कि मुझे बर्गर पसंद नहीं है भाई, तो यहां पर इसने बर्गर को एक्सक्लूड किया है। अगर एक्सक्लूड किया है तो अब यहां पर अनदर, दादर, इन सब का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पर क्या आएगा बेटा? यहां पर आएगा समथिंग एल्स। अब आपके माइंड में दिमाग चकर आ गया कि सर समथिंग एल्स कैसे आई है, और समझाओ हमें कि समथिंग एल्स यहां पर आपने कैसे लिख दिया। अब आपके दिमाग में आएगा, आएगा नहीं कि समथिंग एल्स कैसे है? इस बात को देखो ऐसे समझाता हूँ, समझ में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। देखो ऐसे समझाता हूँ इस बात को, देखो समझना इस बात को। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर बेटा बहुत सारे लोग हैं, समझना बेटा अभिषेक, समझ में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर लोग अभिषेक, और ये जो लोग हैं ये किसी शादी में आए हैं, और मैंने पूछा अभिषेक भाई तुम इनमें से किस किस को जानते हो? आपने बोल दिया सर मैं इन सबको जानता हूँ। किसको जानता हूँ? मैं इन सबको जानता हूँ सर, क्योंकि मैंने ही बुलाए हैं तो मैं सबको जानूंगा। तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे अभिषेक बेटा आई नो एवरीवन। आई नो सही है गलती बेटा? सही है, मैं सबको जानता हूँ सर, बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो कि शादी में ऐसे लोग भी आते हैं जो बिना बुलाए होते हैं, ठीक है नहीं। अब तुमने देखा ध्यान से कि ये इतना पार्ट था बेटा, ये टोटल पार्ट मैंने क्या मान लिया? ए। क्या मान लिया? ए। ये बेटा एक इतना पार्ट था जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, ये इतना पार्ट, इसको मान लेते हैं बेटा बी। आप बोलोगे सर ये बी पार्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आए, ये लड़के वाले की तरफ से, लड़के वाले की तरफ से, मेरी तरफ से तो नहीं है सर, ये पता नहीं उनकी तरफ से भी हो सकते हैं। अब तुम इस बात को बोल पाओगे सर आई नो एवरीवन? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बेटा इसमें से बी पार्ट को तुम जानते ही नहीं हो। तो आपने क्या बताना है? आपने अब सामने वाले को बताना बेटा टोटल क्या था? ए, और ए में से आपने क्या माइनस करना है? बी। तो अब आपने ये बताना है, मतलब बी को यहां से क्या करना है? हटाना है, एक्सक्लूड करना है। और हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्स। क्या यूज करते हैं बेटा? एल्स। तो फिर अब इस सेंटेंस को तुमने ऐसे बोलना पड़ेगा, सर आई नो एवरीवन, और आई नो एवरीवन एल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एवरीवन एल्स का मतलब हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो यहां पर देखो बेटा क्वेश्चन, आई डोंट लाइक बर्गर, मैंने बर्गर नहीं खाया, तो बर्गर को यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। तो क्या लिखना पड़ेगा? ब्रिंग मी समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब बर्गर को छोड़कर, बर्गर को छोड़ के कुछ भी ले आओ, क्योंकि मैं बर्गर को क्या नहीं करता? पसंद नहीं करता, इसलिए यहां पर अनदर नहीं आएगा। अनदर तब आता भाई जब ये व्यक्ति बर्गर खा लेता। क्या कर लेता? खा लेता। तो ये सेंटेंस सही था। बात समझ में आएगी ना? अगर ये सेंटेंस ऐसे नहीं बेटा, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि आई
हैव ऑलरेडी eaten burger bring me another thing। अब बताओ, अब ये सेंटेंस सही है गलत है बेटा? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई हैव ऑलरेडी ईटन बर्गर ब्रिंग मी अनदर थिंग, अब सही हो गया। तो मैं वही बता रहा हूँ, रूल्स काम नहीं करते बेटा। मेरी बात समझ में आया? क्लियर है? तो बढ़िया, एक दो क्वेश्चन और देखो। बैकवर्ड लिखना है ये, एक बार लिख लो इसको, कोई नहीं। ये वाला, ये वाला लिख लो, कोई नहीं। जा रहे हो? स्टार्ट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट, क्वेश्चन नंबर 7। नो, नो अदर अल्टरनेटिव। क्वेश्चन 9, अदर कांट आवर फीलिंग। देखो भाई, 2-3 क्वेश्चन हो रहा है, इन क्वेश्चनों को देखो बेटा, डिस्कस करते हैं। दो चार क्वेश्चन और बेटा, इनको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन और देख लो। द मैनेजर gave me another work to do। देखो भाई, दो चार क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं, फिर देन उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है? उन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दो चार क्वेश्चन हो रहा है। नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन उसेन बोल्ट।
पढ़े आगे, चलिए। नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन उसेन बोल्ट। देखो बेटा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं 7 क्वेश्चन से। वही बात है बेटा, एक छोटी ही बात है, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ आपके लिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, आई हैव नो कार, ठीक है। और एक मैंने लिखा बेटा, आई हैव ए कार, ठीक है। आई हैव नो कार का मतलब क्या हो गया बेटा? आई हैव नो कार का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? कितनी कार हैं? आई हैव ए कार का मतलब कितनी कार है? लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बेटा ऐसे लिखे, आई हैव नो ए कार, तो क्या सेंटेंस सही हो गया? या तो 0 कार हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, तो नो ए कार क्या हो गया? तो सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग हो गया तो तुम समझ ही सकते हो बेटा, ये मैन नाउन है, और कैसा नाउन है बेटा? सिंगुलर नाउन है। और इस अनदर में क्या आ रहा है? एन, और नो आ रहा है। ना तो आप बेटा दादर लिख सकते, नो लिखा ना बेटा, ना आप दादर लिख सकते, ना आप अनदर लिख सकते। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया बेटा, वो ऑप्शन बच गया अदर। लेकिन अभी हमें क्या डिस्कस किया था बेटा? अदर हम यूज करते हैं ओनली एंड ओनली प्लूरल नाउन के लिए। लेकिन देखो बेटा इसके साथ नाउन क्या लिखा है, तो बेटा गलत हो गया, रूल तो गलती हो गया, रूल तो वोलेंट हो गया भाई यहाँ पर जाके। तो इस पॉइंट को आपने नोट करके लिखना है बेटा। क्या नोट करके लिखना है? इस पॉइंट को बेटा हम नोट करके लिखेंगे कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखा हो नो, या फिर लिखा हो सम, या फिर लिखा हो बेटा मैनी, या फिर लिखा हो बेटा ईच, या फिर लिखा हो बेटा एवरी, ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, मैनी लिखा हो, सम लिखा हो, नो लिखा हो, ठीक है ना बेटा। ये सारे नंबर को रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं? नंबर को रेफर करने वाले बेटा डिटर्मिनर होते हैं। फ्यू लिखा हो, तो इनसे पहले या फिर इनके बाद बेटा आपने हमेशा ही किसका यूज करना है बेटा? अदर का यूज करना है। किसका यूज करना है? अदर का। कभी भी आपने इससे पहले ना तो अनदर का यूज करना है और ना यूज करना बेटा दादर का, ना दा अदर का यूज होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, सिर्फ अनदर का यूज होगा। चाहे नाउन सिंगुलर हो, चाहे नाउन प्लूरल हो, चाहे नाउन सिंगुलर हो भाई, चाहे नाउन प्लूरल हो, इस बात को ध्यान में रखना है। चाहे नाउन सिंगुलर हो, चाहे नाउन प्लूरल हो, तो इनसे पहले आपने हमेशा ही इसका यूज करना है। एक छोटी सी बात यह है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगली बात समझ में आया तो एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ही हैज गोट नो अदर अल्टरनेटिव। क्या गड़बड़ी बेटा इसमें? देखो बेटा एक वर्ड होता है अल्टर ईगो। क्या होता है? अल्टर ईगो। अल्टर का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना, अल्टर का मतलब होता है बेटा अदर। क्या होता है अल्टर का मतलब? और ईगो का मतलब क्या होता है? आई मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब समय। ये होता होगा कोई मेरे जैसा कोई दूसरा, उसको अल्टर ईगो बोलते, पढ़ा होगा कभी ना कभी अल्टर ईगो। अल्टर का मतलब अदर, ईगो का मतलब आई, आई मतलब शम सेल्फ, मेरे जैसा कोई दूसरा, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टर ईगो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टर ईगो। क्योंकि बेटा सबसे पहले क्या समझ में आया कि अल्टर का मतलब क्या होता है? अदर होता है। अगर अल्टर का मतलब अदर होता है तो क्या इसके साथ फिर अदर लिखना सही होगा? क्योंकि अल्टर का मतलब भी अदर होता है, तो क्या इसके साथ अदर लिखना सही होगा? बोलो। अगर आपसे कोई ये बोले कि आई कांट बी एबल टू डू समथिंग, तो सही है क्या? आपने कैन के साथ एबल भी यूज कर लिया, क्योंकि कैन एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, तो गलती हो गया भाई, है ना। तो वही है, अगर अल्टर का मतलब ही अदर होता है तो फिर सीधी सी बात है, तो अदर को हटाना पड़ेगा। अगर अदर लिखना चाहते तो अल्टरनेटिव को हटाना पड़ेगा, अल्टरनेटिव को हटाकर ऑप्शन लिख दो तभी सही हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के बेटा ये सेंटेंस गलत है। तो या तो यहाँ पर बेटा अदर को हटा दो तभी सेंटेंस सही हो जाएगा, ही हैज गोट नो अल्टरनेटिव, है ना। अगर अदर ही लिखना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, ही हैज गोट नो अदर ऑप्शन।
अगर अदर ही लिखना चाहते हो तो बेटा आपने ऑप्शन लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तभी सेंटेंस सही हो सकता है। या फिर इस सेंटेंस में से बेटा अदर को हटाओ तब सेंटेंस सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सही करने का बेटा एकमात्र ये तरीका है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ, अल्टरनेटिव से पहले अदर को हटा दो तब भी सही हो जाएगा। ही हैज़ गोट नो अल्टरनेटिव। हाँ वही अल्टरनेटिव, नो अदर ऑप्शन, वही मतलब हो गया। या फिर अल्टरनेटिव की जगह कोई अपनी तरफ से नाउन लिख दो, मैंने ऑप्शन लिख दिया। बात समझ में आया नहीं? अल्टर और अदर एक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, ये दिक्कत करता है। 9 अदर कांट अंडरस्टैंड अवर फीलिंग, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हुआ बेटा, क्योंकि बेटा जो कांट अंडरस्टैंड अवर फीलिंग लिखा बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट से पहले हम क्या लिखते हैं भाई? सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है कि जो वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन एक ही वर्ड होता है बेटा, वो कौन होता है? अदर्स। कौन होता है? अदर्स। तो यहाँ पर अदर्स का प्रयोग करो। तो किसका प्रयोग करेंगे भाई? यहाँ पर हम अदर्स का प्रयोग करेंगे, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे अदर्स का। तो अदर्स कांट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, तो यहाँ पर यूज करो बेटा अदर्स का। किसका यूज करेंगे? अदर्स का प्रयोग करेंगे। अब 10 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। द मैनेजर गेव मी अनदर वर्क टू डू। द मैनेजर गेव मी अनदर वर्क टू डू, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बेटा द मैनेजर गेव मी अनदर वर्क टू डू। देखो भाई, अब यहां पर बेटा क्या लिखा है? वर्क। वर्क हमारा कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लिख रहा है बेटा? अनदर। ये डिटर्मिनर है, और ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जो हम यूज करते हैं नंबर के लिए। और नंबर के लिए हम यूज करते तो इनके बाद कौन सा नाउन आना चाहिए? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। लेकिन वर्क कैसा नाउन होता है? तो क्या हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले इन सब का यूज करोगे? तो अनदर हटाओ बेटा। अगर लिखना चाहो तो समवट लिख लो, समवट। सीधी सी बात है, समवट लिख लो, सम लिख लो, बात खत्म, एक ही है। सम वर्क लिख लो, बात खत्म है। द मैनेजर गिव मी सम वर्क टू डू। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना बेटा, अदर, अनदर और द अदर, इन सब डिटर्मिनर का हम यूज करते हैं सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए। किन नाउन के लिए यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ये सारे नाउन हमेशा ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना। यहाँ तक बताओ बेटा अभिषेक, समझ में आया कि नहीं आया? बोल, क्लियर है? नहीं ये तो करेंगे, फिर ये कब करेंगे? 20 मिनट का रह गया। कोई नहीं कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। ओके, हाँ चलो, चलिए भाई डिस्कस करते हैं। देयर इज नो वे ऑफ डूइंग इट। अभी क्वेश्चन डिस्कस किया बेटा, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। तो इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे भाई। देखो, देर इज नो डैश वे ऑफ डूइंग। देखो बेटा अभी हमें डिस्कस किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, डिस्कशन कर रहे हैं बेटा अदर, अनदर और द अदर, इन क्वेश्चनों को डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो बेटा ये बात हम ऑलरेडी अभी पढ़ा था, अभी थोड़े टाइम पहले अभी डिस्कस किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। क्या डिस्कस किया था बेटा? अभी ये बात डिस्कस किया था आपके सामने कि अगर सेंटेंस में नो लिखा हो, फ्यू लिखा हो, मैनी लिखा हो, ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, ईदर लिखा हो, तो इन सबसे पहले आपने हमेशा किसका यूज़ करना बेटा? इनसे पहले आपने हमेशा यूज़ करना है अदर का। किसका यूज़ करना बेटा? अदर का यूज़ करना है। कि देर इज़ नो अदर वे ऑफ डूइंग इट, क्या लिखोगे? देर इज़ नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। क्या लिखें बेटा? देर इज़ नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? अभी हमें डिस्कस किया था बेटा, देखो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी जस्ट डिस्कस किया था इस पॉइंट को, और ये रहा पॉइंट वो।
कौन सा पॉइंट दे रहा है बेटा, नो, सम, मैनी, ईच, एवरी, फ्यू, इनके साथ आपने हमेशा अदर का यूज़ करना है, चाहे नाउन तुम्हारा सिंगुलर हो और चाहे नाउन तुम्हारा प्लूरल हो। ये छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट ये बताएंगे पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया। तो इस सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, अदर का यूज़ करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है। एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, अब बेटा आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सम पीपल लाइक टू रेस्ट इन देयर फ्री टाइम व्हाइल लाइक टू ट्रैवल। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सम पीपल लाइक टू रेस्ट देयर फ्री टाइम व्हाइल डैश लाइक टू ट्रैवल। अब इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये तो बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर होना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन का। देखो भाई, छोटी सी बात है जो सबको पता ही होगी, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या बेटा, अब देखो बेटा, सम पीपल लाइक टू रेस्ट इन देयर फ्री टाइम, ये हो गया बेटा प्रेडिकेट। सेम ही कहानी बेटा, ये प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है बेटा, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है सम पीपल, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया भाई। उसके बाद ये कहानी क्या बेटा, यहाँ पर लाइक टू ट्रैवल लिख रखा है बेटा, ये भी प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है। तो हमें इस प्रेडिकेट के सब्जेक्ट की नीड है बेटा, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट की नीड है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये सब्जेक्ट है, वो प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट है, वो प्रेडिकेट है। तो ये क्या बेटा, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, तो कंजंक्शन यहाँ पर वाइल है। तो हमें यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट की नीड है, तो सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है अदर्स। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अदर्स। तो अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की नीड है, अभी डिस्कस किया था बेटा, अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की नीड है, तो उस केस में बेटा हमें आंखें बंद कर कर क्या यूज करना है, अदर्स का प्रयोग करना है। छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, एक छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताओ बेटा एक बार आप लोग, तो एक बार आप लोग मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। द पेंटिंग दैट डैश फाउंड सो ब्यूटीफुल वाज ए हॉरर टू हिम, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। मुश्किल नहीं है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, इस बात को ऐसे समझो। अब यहाँ पर देखो बेटा, फाइंड सो ब्यूटीफुल वाज ए हॉरर टू हिम। देखो बेटा, यहाँ पर जो वाज ए हॉरर टू हिम लिखा है बेटा, इसको बोलेंगे प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है बेटा, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है ये पेंटिंग, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अगर दैट की बात करें बेटा, दैट यहाँ पर क्या है, दैट यहाँ पर है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये कंजंक्शन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है बेटा, और फाउंड सो ब्यूटीफुल लिखा बेटा, ये भी क्या अपना, ये भी प्रेडिकेट है, इसको भी हम प्रेडिकेट बोलेंगे, ये प्रेडिकेट है भाई। अब जैसे कि ये आप देख सकते हो बेटा, इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है बेटा पेंटिंग, इसका सब्जेक्ट ही पेंटिंग है। लेकिन बेटा इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन, आपको बताना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो हमें यहाँ पर सेंटेंस में किसकी नीड है बेटा, सब्जेक्ट की ही नीड है। तो इस ब्लैंक्स के अंदर बेटा हमें सब्जेक्ट की नीड है, और सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, अदर्स होता है, अभी हमें डिस्कस किया था। तो अगर आपको कहीं पर बेटा सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की नीड है, तो उस केस में बेटा हम किसका यूज करेंगे, अदर्स का। किसका यूज करेंगे भाई, अदर्स का यूज करेंगे। अभी हमें इस बात को अभी डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। दिस पिज्जा इज वेरी डिलीशियस, कैन आई हैव दैट स्लाइस प्लीज। अब बताओ भाई, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये जो पिज्जा है ये बड़ा ही डिलीशियस है, कैन आई हैव दैट स्लाइस। तो ऐसा मान के चल सकते हैं बेटा कि मान लो कोई पिज्जा है, और जैसे पिज्जा होता आपने, ये तो बोल नहीं सकता भाई आपने कभी खाया कि नहीं खाया है ना, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता बेटा। जैसे पिज्जा है, इसका बना लेते हैं बेटा, ये पिज्जा मान लेते हैं बेटा। ठीक है, देखिए कोई और कलर चूज करोगे, चलो मान लेते हैं इसका बना लेते हैं बेटा, ये पिज्जा है। ठीक है, और पिज्जे बेटा मल्टीपल स्लाइसिस होते, तुमने देखा ही होगा सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलो। तो मल्टीपल स्लाइसिस होते बेटा इसके अंदर, हाँ है ना, ये मल्टीपल स्लाइसिस होती हैं। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस बात को ऐसे समझो, मेरी बात को समझो कि दिस पिज्जा इज वेरी डिलीशियस। उसने बोला कि ये पिज्जा बड़ा ही डिलीशियस है। मान लो कि उसने कोई ना कोई एक पीस तो खाया होगा, ऐसी बात तो है नहीं बेटा उसने पीस नहीं खाया होगा, तो कोई ना कोई एक पीस तो उसने 100% खाया ही होगा।
ठीक है, उसने एक पीस बेटा कोई ना कोई खाया ही होगा, ऐसा तो नहीं बेटा उसने पीस ही नहीं खाया हो, उसने कोई ना कोई बेटा एक पीस तो 100% खाया ही होगा। मान लीजिए बेटा इसने ये पीस खाया होगा, ये पीस खाया होगा, एक पीस खा लिया बेटा, एक पीस हो गया, ठीक है। और मान लेते बेटा ये अपना कैसा पॉइंट है, ये मान लेते कि ये इसका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड स्लाइस होगी, ये 4 है बेटा, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8। तो स्लाइस कितने बेटा 8। इसने एक स्लाइस उठा के खाई और उसने बेटा ये स्लाइस बड़ी अच्छी लगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है बेटा कि कैन आई हैव स्लाइस प्लीज। तो अब अगर ये और भी स्लाइस मांग रहा है, तो अगर ये और भी मांग रहा है बेटा, इसको छोड़ के जो भी स्लाइस होगी बेटा वो डेफिनेट होंगी इनडेफिनेट होंगी, डेफिनेट होंगी। तो जब हम सेंटेंस में दो की बात करते हैं तो उस केस में वो डेफिनेट होता है, और उस केस में बेटा हम दादर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्लाइस बेटा 2 से ज़्यादा है, अगर 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, अदर या अनदर, बस ये बताओ बेटा। यहाँ पर डेफिनेट स्लाइस होंगी, इनडेफिनेट स्लाइस होंगी, अदर यूज़ करते हैं अनदर यूज़ करते हैं। अभी डिस्कस किया था, कहाँ डिस्कस किया था बेटा, ये हमें ये डिस्कस है, ये रहा। अदर हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के लिए जो जर्नल होता है, अनदर हम यूज़ करते हैं उन सिंगुलर नाउन के लिए बेटा जो क्या होता है, जर्नल होता है। तो यहाँ पर जो स्लाइस लिखा हो बेटा, तो स्लाइस कैसा नाउन है बेटा, स्लाइस नाउन है सिंगुलर, और यहाँ पर स्लाइस क्या बेटा 2 से ज़्यादा है, अगर 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अनदर। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि स्लाइस डेफिनेट हो सकता है नहीं, जैसे मान लो कि 2 ही स्लाइस हो, मतलब 2 ही स्लाइस बची हुई हो, एक उसने खा लिया, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता होगा बेटा, नहीं मतलब मल्टीपल स्लाइस ही हो सकती है, 2 स्लाइस तो कहाँ होगी भाई, एक खा लेंगे, अभी मांग रहा तो फिर सामने वाला खाएगा क्या भाई, सीधी सी बात है। तो ऐसा ही हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन है नहीं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ भाई, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, वेयर आर डैश बॉयज। ये क्वेश्चन कोई पर्सन कब पूछ सकता है, वो तभी पूछेगा ना बेटा जब उसको पता होगा। अगर पता होगा जिस बच्चे या जिन स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा है बेटा, वो स्टूडेंट्स क्या होंगे बेटा, डेफिनेट होंगे इनडेफिनेट होंगे। आप बोलो सर वो डेफिनेट होंगे, अगर वो डेफिनेट होंगे तो डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। तो उसके लिए हम बेटा द अदर डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। उस केस में बेटा हम द अदर का यूज़ करते हैं, छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बेटा, 6 का। द सुपरमार्केट इज ऑन दैट साइड ऑफ द स्ट्रीट। द सुपरमार्केट इज ऑन दैट साइड ऑफ द स्ट्रीट, क्या ना चाहिए बेटा, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको तुम आराम से आंसर बता सकते हो भाई। अब बताओ बेटा, छोटा क्वेश्चन है, मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है कोई व्यक्ति, द सुपरमार्केट इज ऑन दैट साइड ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्राइट इस स्ट्रीट के बेटा उस साइड है, मतलब दो गलियां बेटा, मान लो बेटा 2 स्ट्रीट हैं। अब इस बात को ऐसे समझो बेटा, ये 2 स्ट्रीट है, एक तो ये स्ट्रीट बेटा, एक तो इसकी तरफ जा रही है बेटा, और एक मान लेते बेटा ये स्ट्रीट, इसको ये रहने दे यार, ऐसे करना पड़ेगा, क्या ऐसे कर लेते हैं, ये 2 स्ट्रीट है भाई, ठीक है, ऐसे सीन है, ठीक है। मान लो कि ये कोई व्यक्ति बोल रहा है बेटा, दिस द सुपरमार्केट इज ऑन, कि जो सुपरमार्केट है वो है कहाँ पर है, द साइड ऑफ द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट के बेटा उस पार, मतलब स्ट्रीट 2 ही है, एक स्ट्रीट को छोड़ के बेटा जो दूसरी स्ट्रीट बचने लग रही है वो स्ट्रीट डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। आप लोग सर इस स्ट्रीट को छोड़ के जो दूसरी स्ट्रीट बचने लग रही है वो डेफिनेट है, क्या बेटा वो साइड वो क्या है, डेफिनेट है। अगर वो डेफिनेट है तो डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं दादर, डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा दादर, इस बात को ध्यान में रखना है, डेफिनेट के लिए हम दादर यूज़ करते हैं। आर देयर एनी क्वेश्चन, आर देयर एनी क्वेश्चंस, अब इस क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा, आर देयर एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चंस डेफिनेट होंगे इनडेफिनेट होंगे बेटा, यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे इनडेफिनेट, क्या होंगे बेटा ये इनडेफिनेट हो, क्या ये आर देयर एनी डैश क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अनदर क्वेश्चन, अनदर तो आएगा ना बेटा क्योंकि क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और क्वेश्चंस नाउन क्या है बेटा, सिंगुलर या प्लूरल, यहाँ पर क्वेश्चंस नाउन बेटा प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो सीधी सी बात है बेटा या तो आएगा अदर या फिर आएगा दादर। दादर तब लिखेंगे बेटा जब डेफिनेट होगा, और अदर हम यूज़ करेंगे बेटा तब जब इनडेफिनेट होगा। तो क्वेश्चन डेफिनेट होंगे इनडेफिनेट होंगे, आप बोलोगे सर इनडेफिनेट होंगे, अगर इनडेफिनेट होंगे तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, अदर।
तो हम इंडेफिनिट के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, इंडेफिनिट के लिए हम यूज़ करते हैं अदर। तो इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, इंडेफिनिट के लिए हम यूज़ करते हैं अदर। इस बात को ऐसे ध्यान में रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। देयर वर 3 बुक्स ऑन माई टेबल, वन इज हेयर, वेयर आर डैश बुक। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का आंसर बताओ। देयर वर 3 बुक्स ऑन माई टेबल, कि मेरी टेबल पर 3 किताबें थी, और वन इज हेयर, एक किताब यहाँ पर है, वेयर आर डैश बुक। तो हम इस सेंटेंस में कितनी की बात कर रहे हैं बेटा, 2 की ही बात कर रहे हैं। कितनी की बात कर रहे हैं, 2 की ही बात कर रहे हैं। अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। क्या यूज़ करते हैं बेटा, जब हम सेंटेंस में कभी भी 2 की बात करेंगे, कितनी की बात करें बेटा, अगर हम 2 की बात करें तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। इस बात को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, सम ऑफ द स्पीकर्स वेंट स्ट्रेट टू द कॉन्फ्रेंस रूम, डैश स्पीकर आर स्टिल हैंगिंग अराउंड। एक बात बताओ भाई, अगर तुम्हें समझ में आया, जो कुछ स्पीकर्स थे वो चले गए स्ट्रेट टू द कॉन्फ्रेंस रूम, सीधे चले गए भाई कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ। जो बचे हुए थे बेटा, जो बचे हुए थे वो डेफिनेट थे इनडेफिनेट थे। ये मान लो कि 500 थे, 500 में तो कुछ एक लोग चले गए। अगर जो भी बचे होंगे वो डेफिनेट होंगे इनडेफिनेट होंगे, तो आप बोलोगे सर वो डेफिनेट ही होंगे। अगर डेफिनेट होंगे तो डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। ये भूलना नहीं है। जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो डेफिनेट के लिए बेटा हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। इस बात को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ कि 10 का आंसर क्या आएगा। दिस इज नॉट द ओनली आंसर टू द क्वेश्चंस, देयर आर डैश एज वेल। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर था बेटा, देयर इज नॉट द ओनली आंसर टू द क्वेश्चन, देयर आर डैश एज वेल। अब देखो भाई मेरी बात को ध्यान से समझना, आसान सी बात है। जो देर होता है ना बेटा, ये कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। जैसे मान लो कि आप लिखना चाहते हो बेटा, एक राजा था, एक राजा था। अगर आप इस बात को इंग्लिश में लिखना चाहो तो कैसे लिखो बेटा, आपने इस बात को ऐसे लिखना पड़ेगा, देयर वॉज ए किंग। क्या लिखो बेटा, देयर वॉज ए किंग, ऐसे लिखना पड़ेगा, देयर वॉज ए किंग, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि यहाँ पर जो देर है बेटा रियल सब्जेक्ट नहीं है, देर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो रियल सब्जेक्ट कौन है बेटा, रियल सब्जेक्ट है किंग, ये सब्जेक्ट है। और सबको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब क्या है बेटा, इसलिए वर्ब आता है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर वो जो आया है, सीधी सी बात है। तो देर हमारा कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होता बेटा, देर हमारा होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट ये होगा। अगर रियल सब्जेक्ट ये होगा तो उस केस में बेटा हम यहाँ पर यूज करेंगे अदर्स, क्योंकि बेटा अदर्स के अकॉर्डिंग ही बेटा वर्ब क्या है, प्लूरल आया है, ध्यान में रखना। देर कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होता भाई, देर हमारा होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जिसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं इंट्रोड्यूस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं भाई, इंट्रोड्यूस कर लिए करते हैं। इस छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 का बताओ, प्लीज गिव मी डैश चांस, प्लीज गिव मी डैश चांस। 11 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, प्लीज गिव मी डैश चांस। जो वो चांस मांग रहा है बेटा, वो चांस डेफिनेट होगा इनडेफिनेट होगा, चांस कभी डेफिनेट नहीं होता बेटा, वो हमेशा इनडेफिनेट होता है। अगर कोई इंसान ने कुछ गलतियां कर दी तो उसके पास मल्टीपल चांस होते हैं, और उनमें से कोई एक चांस आता है वो आगे। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग बेटा आना चाहिए बेटा, प्लीज गिव मी अनदर चांस। चांस बेटा नाउन सिंगुलर है, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेट चांस की बात नहीं करें बेटा, यहाँ पर लिखना चाहिए बेटा प्लीज गिव मी अनदर चांस। 12 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। ही वॉज ए वंडरफुल टीचर, एवरीवन एग्रीड दैट इट वॉज बी हार्ड टू फाइंड टीचर लाइक हिम। इसका बताओ बेटा, अदर अनदर दादर क्या लिखना चाहिए। ही वॉज ए वंडरफुल टीचर, वो एक अच्छा टीचर है। एवरीवन एग्रीड दैट, सभी उससे सहमत है कि इट वुड बी हार्ड टू फाइंड ए टीचर लाइक हिम, वो उसके जैसा कोई दूसरा टीचर ढूंढने की बात चल रही है बेटा। तो उसके जैसा कोई दूसरा टीचर ढूंढने की बात चल रही है, वो टीचर डेफिनेट होगा इनडेफिनेट होगा। तो हम उस टीचर का किसी दूसरे टीचर के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा अनदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो की तो बात चल ही नहीं रही बेटा। अनदर टीचर लाइक हिम,
उसके जैसा कोई दूसरा टीचर की बात चल रही है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर अनदर ही लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 13 क्वेश्चन का आंसर था बेटा। माई डैश ब्रदर इज ए डॉक्टर, क्या लिखोगे? माई डैश ब्रदर इज ए डॉक्टर। अभी हमें क्या डिस्कस किया था? अभी हमें एक छोटा पॉइंट डिस्कस किया था बेटा, अगर आपको याद हो। क्या यार डिस्कस किया था बेटा? अभी डिस्कस किया था कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या लिखा हो बेटा, माई, या लिखा हो बेटा आवर, या लिखा हो योर, या लिखा हो हिज, या लिखा हो हर, या लिखा हो इट्स, या लिखा हो देयर, इसके साथ आपने हमेशा ही अदर का यूज़ करना है। अभी हमें डिस्कस किया था, इन सब के साथ हमने क्या यूज़ करना है बेटा? इन सब के साथ हमने हमेशा यूज़ करना है अदर का। इसका यूज़ करना है बेटा, इसके साथ आपने हमेशा अदर का यूज़ करना है। आपने इनके साथ ना तो अदर का यूज़ करना है और ना यूज़ करना है बेटा दादर का। चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, इस छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपने हमेशा किसका यूज़ करना है बेटा? इसके साथ आपने हमेशा ही द अदर का यूज़ करना है, भूलना नहीं है। सॉरी, अदर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखो बेटा? हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अदर। माई अदर ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई अदर ब्रदर इज ए डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, 14 का। ही क्रैश्ड इनटू ए कार कमिंग डैश वे, सीधी सी बात है। ही क्रैश इनटू ए कार कमिंग डैश वे। देखो अभी हमें डिस्कस किया था बेटा, किसी कोई भी रोड है बेटा और किसी रोड की दो ही साइड होती है, और मान लो कि कोई कार बेटा अप आ रही थी तो मेरी कार, मान लो कोई कार डाउन आ रही थी तो मेरी कार अप जा रही होगी बेटा, या फिर मेरी कार अप जा रही थी कोई कार डाउन आ रही होगी। तो मेरी कार की साइड को छोड़कर जो दूसरी कार की साइड है बेटा वो क्या है? डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? तो आप बोलोगे सर डेफिनेट है। तो डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। क्या यूज़ करते हैं भाई? डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द अदर। कुछ हो गया क्या? ये छेड़खानी होगी लग रहा मुझे इसमें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? द अदर। तो ही क्रैश इनटू ए कार कमिंग द अदर वे। 15 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। आई वेंट स्विमिंग वाइल डैश वंस प्लेड टेनिस। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। आई वेंट टू स्विमिंग, जब मैं स्विमिंग गया, वाइल वंस प्लेड टेनिस, क्या आएगा बेटा? द अदर वंस प्लेड टेनिस या अनदर, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? वंस कैसा नाउन है बेटा? ये सबको पता है बेटा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ना? ये सिंगुलर है या प्लूरल? बताओ भाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आई वेंट स्विमिंग वाइल वंस प्लेड टेनिस। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। जब मैं तैरने के लिए गया तो बाकी सब वहाँ पर टेनिस खेल रहे थे, मतलब जब मैं तैरने के लिए गया जो भी वहाँ पर बेटा टेनिस खेल रहे होंगे, तो टेनिस खेल रहे हो बेटा वो डेफिनेट होंगे, डेफिनेट होंगे, डेफिनेट ही होंगे। और डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? द अदर। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? द अदर। तो यहाँ तक बताओ भाई, किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया बेटा अदर, अनदर और द अदर, तो इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या आते हैं बेटा? क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चनों को करने का बेटा एक मात्र यही तरीका है। यहाँ तक बताओ भाई, किसी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो। डिटर्मिनर बेटा तुम्हारा कंप्लीट हुआ नहीं है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, डिटर्मिनर आप लोगों का कंप्लीट हुआ नहीं है, डिटर्मिनर अभी आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है नहीं? तो आपका जो कल क्लास होगा बेटा सम और एनी फ्यू लिटिल, तो इन दोनों डिटर्मिनर को ख़त्म करेंगे, देन उसके बेटा इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और क्लास शायद आपकी कल लंबी क्लास हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है नहीं? ऐसे नहीं कि छोटी मोटी क्लास होगी बेटा, लंबी क्लास लेंगे बेटा, ठीक है? तो इनसे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है, इन क्वेश्चनों को करने के तरीके ये हैं, ठीक है भाई? तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम मिलते हैं सभी स्टूडेंट को कल। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। तो सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए भाई।